भगवान बुद्ध और कश्यप भाई की कहानी। ये कहानी भगवान बुद्ध के साथ एक विशेष अनुभव की है, जो उनके शिष्यों की एकता और उनके मार्ग पर चलने की शक्ति को दर्शाती है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सच्चे ज्ञान और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय और विश्वास आवश्यक हैं। कश्यप भाई और उनकी भिक्षुता। कश्यप नामक एक ब्राह्मण युवक, जिनका जीवन पहले बहुत कठिन था, एक दिन भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। कश्यप ब्राह्मण होने के बावजूद अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर असमंजस में थे। वह हर जगह ज्ञान की तलाश में जाते रहते थे, लेकिन कहीं भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता था। कश्यप की बहन, जो बुद्ध के एक शिष्य के रूप में पहले से जुड़ी हुई थी, ने उन्हें बुद्ध से मिलने की सलाह दी। वह चाहती थी कि कश्यप को भी बुद्ध की शिक्षाओं का लाभ मिले। कश्यप पहले तो संकोच कर रहे थे, लेकिन बाद में वह बुद्ध से मिलने के लिए तैयार हो गए। बुद्ध के पास पहुंचना। कश्यप के मन में एक बड़ा सवाल था, आखिर वह कौन सा मार्ग है जो सभी दुखों से मुक्ति दिलाता है। वह ये जानने के लिए भगवान बुद्ध के पास गए। जब कश्यप भगवान बुद्ध के पास पहुंचे तो बुद्ध ने उन्हें न केवल उपदेश दिया, बल्कि उन्होंने कश्यप के दिल की गहराई में छिपे हुए सवालों को भी समझा। बुद्ध ने कश्यप से कहा, जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम जिस खोज में हो वह बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकती। बुद्ध की इन बातों ने कश्यप के मन को एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने का प्रयास किया। उन्होंने भगवान बुद्ध से पूछा, महात्मन, मैं कैसे जान सकता हूं कि सच क्या है? सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। भगवान बुद्ध ने कश्यप को एक गहरी शिक्षा दी। सच्चा ज्ञान किसी किताब या शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अनुभवों और आंतरिक अनुभव से प्राप्त होता है। जब तुम अपने भीतर के शांति को महसूस करोगे, तभी तुम्हें आत्मज्ञान मिलेगा। बुद्ध की इस शिक्षा ने कश्यप के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। कश्यप ने शरण लेने का निश्चय किया और उन्होंने बुद्ध की शरण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। कश्यप ने खुद को भिक्षु के रूप में बदल लिया और तपस्या, ध्यान और भिक्षाटन की राह पर चलने लगे। उन्होंने हर किसी से करुणा और अहिंसा का अभ्यास किया। कश्यप की तपस्या। कश्यप ने एकांत में ध्यान करने का निर्णय लिया। वह समय समय पर ध्यान की गहरी स्थिति में बैठते और अपने भीतर की चेतना की ओर बढ़ते। धीरे धीरे कश्यप ने अपनी आत्मा के भीतर की सत्यता को जाना। उनके मन में किसी भी प्रकार के द्वंद्व या भ्रम की जगह नहीं थी। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण पाया और उन्हें अपनी आत्मा की सच्चाई का अनुभव हुआ। बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए कश्यप ने सत्य और शांति की प्राप्ति की। उन्होंने यह महसूस किया कि सभी जीवों में एकता है और हर प्राणी में शांति का साधन छिपा हुआ है। कश्यप की शिक्षाएं। कश्यप का जीवन अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया। वे लोगों को बुद्ध की शिक्षाओं से अवगत कराते, उन्हें यह समझाते कि आत्मज्ञान की खोज का रास्ता आत्मनिर्भरता और संयम से होकर जाता है। कश्यप ने धर्म की उपदेश देने का काम शुरू किया और जल्द ही उनके पास कई शिष्य आ गए। कश्यप ने अपने शिष्यों को बताया, सच्ची शांति तब प्राप्त होती है जब हम अपने भीतर के संघर्ष को समाप्त कर देते हैं और जीवन को समझने के लिए अपने मन को शांत रखते हैं। उनकी ये बातें न केवल उनके समय में बल्कि आज भी लोगों के जीवन में प्रासंगिक हैं। कश्यप ने सिद्ध कर दिया कि आत्मज्ञान की राह में विश्वास और अभ्यास से ही सफलता मिलती है। निष्कर्ष। कश्यप की कहानी यह सिखाती है कि ज्ञान बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से आता है। हमें अपनी आत्मा की गहराई में झांकने और स्वयं से संवाद करने की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया, वही रास्ता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में शांति और संतुलन ला सकता है। कश्यप जैसे शिष्य ने यह साबित किया कि आत्मज्ञान के लिए बाहरी चीजों का महत्व नहीं है, बल्कि भीतर की शांति और समझ का अधिक महत्व है। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम अपने भीतर की वास्तविकता को समझने का प्रयास करें और सच्चे मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय करें, तो हम जीवन में सच्चे ज्ञान और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान बुद्ध और सौंदर्य की खोज। कुमार की कहानी। ये कहानी एक युवा कुमार, राजकुमार की है, जो भगवान बुद्ध के पास अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर प्राप्त करने के लिए आता है। ये कहानी हमें दिखाती है कि बाहरी सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक सुंदरता है और जीवन का सही उद्देश्य क्या है। कुमार की चिंता। कुमार एक राजकुमार था, जिसका जीवन बाहरी सुंदरता और विलासिता से भरा हुआ था। वह सुंदर वस्त्र पहनता था, शानदार महलों में रहता था और हर चीज में ऐश्वर्य की ओर आकर्षित होता था। हालांकि उसका जीवन बाहरी दृष्टि से बहुत सुखमय था, फिर भी उसका मन शांत नहीं था। वह अक्सर सोचता था कि वह क्यों सुखी नहीं है और आखिरकार जीवन का असली उद्देश्य क्या है। कुमार के मन में यह सवाल था कि क्या ये केवल बाहरी सुंदरता और भव्यता ही जीवन का उद्देश्य है। उसे अंदर से एक खालीपन महसूस होता था। एक दिन उसने अपने दरबारियों से सुना कि बोधिसत्व भगवान बुद्ध ने दुनिया के सभी दुखों का समाधान खोज लिया है और उन्होंने अपने अनुयायियों को एक मार्ग बताया है, जो शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। भगवान बुद्ध से मिलने का संकल्प। कुमार का मन अब पूरी तरह से इस प्रश्न में उलझा हुआ था कि वास्तविक सुख और शांति कहाँ है। वह तय करता है कि उसे भगवान बुद्ध से मिलना चाहिए। वह अपने महल से निकलता है और बुद्ध की तलाश में निकल पड़ता है। वह लंबी यात्रा करता है और एक दिन उसे बुद्ध का आश्रम मिल जाता है।
जब कुमार बुद्ध से मिलता है तो वह उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करता है और कहता है, भगवान, मैं अपने जीवन में शांति की तलाश कर रहा हूँ। मुझे ये समझने की आवश्यकता है कि मैं क्यों दुखी हूँ जबकि मेरे पास हर चीज़ है। क्या बाहरी सुंदरता ही जीवन का उद्देश्य है? मुझे कृपया इसका उत्तर दीजिए। बुद्ध का उपदेश, आंतरिक सुंदरता का महत्व। भगवान बुद्ध ने कुमार को शांतिपूर्वक जवाब दिया, कुमार, बाहरी सुंदरता और भव्यता केवल अस्थायी हैं। वे केवल मन को आकर्षित करती हैं, लेकिन वे तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं दे सकती। असली सुंदरता भीतर से आती है, वह शांति, करुणा और अहिंसा की भावना में छिपी होती है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक सुंदर और शानदार फूल है। अगर तुम उसे खुले आकाश में रखोगे तो उसकी सुंदरता जल्द ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हवा, बारिश और सूरज की तपिश उसे मुरझा देंगे। लेकिन अगर तुम उस फूल को एक सुरक्षित स्थान पर रखोगे और उसकी देखभाल करोगे तो वह लंबे समय तक अपनी सुंदरता बनाए रखेगा। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन की असली सुंदरता तुमसे ही निर्भर करती है। अगर तुम अपने भीतर शांति और करुणा को बनाए रखोगे तो वह कभी नहीं मुरझाएगी। बुद्ध की बातों ने कुमार के दिल को छुआ। वह समझ गया कि बाहरी दुनिया की सुंदरता का कोई स्थायी महत्व नहीं है, बल्कि अंदर की शांति और अच्छाई की सुंदरता ही सबसे महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का निर्णय। कुमार ने बुद्ध से और अधिक उपदेश लिया और अंततः ये निर्णय लिया कि वह अब केवल बाहरी सुखों के पीछे नहीं दौड़ेगा। उसने अपना जीवन साधना, ध्यान और आत्मज्ञान की ओर मोड़ दिया। उसने बुद्ध से उपदेश लिया कि किस प्रकार वह अपने विचारों और कर्मों को सुधार सकता है ताकि वह जीवन में वास्तविक शांति प्राप्त कर सके। कुमार ने एक भिक्षु के रूप में अपना जीवन शुरू किया और वह जंगलों में ध्यान करने गया। उसने अपने भीतर की गहराई में जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लिया। समय के साथ कुमार का मन शांत हुआ और उसे वास्तविक सुख की प्राप्ति हुई। उसने बाहरी सुंदरता को त्याग दिया और आंतरिक शांति की सुंदरता को अपनाया। कुमार का परिवर्तन और संदेश। कुमार का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह पहले जैसा विलासिता से भरा नहीं था। वह अब एक सच्चे साधक की तरह जीवन जीने लगा था। वह समझ चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य न तो भौतिक सुखों में है और न ही बाहरी सुंदरता में। असली सुख भीतर की शांति, करुणा और आंतरिक ज्ञान में है। कुमार का जीवन अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया। वह दूसरों को भी यही सिखाता कि बाहरी चीजों का पीछा करने से जीवन में स्थायी सुख नहीं मिलता, बल्कि आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन ही असली सुख की कुंजी है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शांति और आत्मज्ञान में है। भगवान बुद्ध ने हमें यह समझाया कि अगर हम अपने भीतर की सुंदरता और शांति को पहचान लें तो हम वास्तविक सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं।